आकाश, तुम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो। शादी के 10 साल बाद भी रिंकू मिंकू से ज़्यादा मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ता है। जल्दी जल्दी टिफ़िन तैयार करती कोमल बोले जा रही थी और आकाश फ़ोन आने पर बदहवास सा भागने लगा। उफ, टिफ़िन तो लेते जाओ, कहते हुए हाथों में टिफ़िन पकड़े कोमल उसके पीछे लगभग दौड़ ही पड़ी। टिफ़िन लेते ही आकाश की गाड़ी धुआं उड़ाती चली गई। कोमल को अब जाकर फुर्सत से चाय पीने का मौका मिला। शादी के 5 साल तक उनके कोई संतान नहीं थी। तब सुबह की चाय कोमल और आकाश हमेशा साथ पीते थे। पड़ोस में रहने वाली शीला मौसी का जिक्र छेड़ते हुए कोमल उदास होकर जब कभी बताती कि पता है आकाश, शीला मौसी के दोनों बेटे विदेश में बस गए हैं, पर वे अकेली रहते हुए भी शान से कहती हैं कि साथ नहीं रह सकते तो क्या हुआ, कुदरत ने उन्हें 2-2 बेटे तो दिए हैं। यह बताते बताते जब कोमल लगभग रोआसी सी हो आती, तब आकाश प्यार से उसका हाथ थाम कर कहता, डॉक्टर ने कहा है ना कि जल्द ही हमारे घर भी प्यारा सा बच्चा आ जाएगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। यह सुन कोमल शीघ्र ही सहज हो जाती। आकाश का अपनत्वपूर्ण स्पर्श उसे एक नए आत्मविश्वास से भर देता। कोमल की पड़ोसन दिव्या रेडियो आरजे की नौकरी करती थी। उसकी नन्ही बेटी मिन्नी कोमल को बड़ी प्यारी लगती। एक दिन कोमल दोपहर को बालकनी में खड़ी थी। दिव्या के घर पर नजर पड़ी तो देखा नन्ही मिन्नी अपना स्कूल बैग लिए दरवाजे के बाहर बैठी है। कोमल का दिल ममता से भर आया, अतः मिन्नी को घर बुलाकर कुछ स्नैक्स खाने को दिए। फिर दिव्या को फ़ोन किया तो पता चला कि अचानक किसी मीटिंग की वजह से उसे आज आने में देर हो जाएगी। तब कोमल ने उसे मिन्नी का ध्यान रखने का आश्वासन दिया। दिव्या जब ऑफिस से आई तो अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए कोमल का आभार व्यक्त किया। आगे से तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा कभी ऐसा हुआ तो मैं खुशी से मिन्नी को अपने पास बुला लूँगी। कोमल के यह कहने पर दिव्या बोली, धन्यवाद कोमल, लेकिन अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक प्ले स्कूल में बात कर ली है। अपने स्कूल से मिन्नी सीधे वहां पहुंच जाया करेगी। फिर शाम को ऑफिस से लौटते हुए मैं उसे ले आया करूंगी। तो तुम्हें मिन्नी का मेरे साथ रहना पसंद नहीं? कोमल उदास होते हुए बोली। तो दिव्या प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है कोमल, तुम जब चाहो मिन्नी को अपने साथ ले जा सकती हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी ज़रूरतों के लिए हमें स्वयं जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मेरे पति के 3-3 फार्म हाउस हैं, उनका ज़्यादातर समय उनकी देखरेख में ही बीत जाता है। मैं चाहूँ तो नौकरी छोड़कर घर में आराम से रह सकती हूँ, लेकिन मैं आत्मनिर्भर बनना चाहती हूँ। अपनी कमाई का जो सुख होता है मैं उसे खोना नहीं चाहती। कोमल दिव्या की बातों से बड़ी प्रभावित हुई। उसके मन में भी अपनी कमाई का सुख पाने की इच्छा बलवती होने लगी। फिर उसे जल्द ही इसका मौका भी मिल गया। दिव्या के ऑफिस में कोई सहकर्मी अचानक बीमार पड़ गई थी। दिव्या ने कोमल को अस्थायी तौर पर अपने ऑफिस में काम करने का प्रस्ताव दिया तो कोमल ने तुरंत स्वीकार कर लिया। आत्मविश्वास से भरी कोमल की आवाज़ से दिव्या के बॉस प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों में कोमल की आवाज़ रेडियो पर लोकप्रिय होने लगी। कोमल को जल्द ही स्थायी तौर पर काम करने का प्रस्ताव मिला। वह बेहद खुश थी। आकाश से उसे प्रोत्साहन मिला तो वह रेडियो की दुनिया में अपनी पहचान बनाती चली गई। इसी बीच कोमल की खुशी का तब ठिकाना नहीं रहा जब उसे पता चला कि वह मां बनने वाली है। कोमल ने अपने परिवार को प्राथमिकता दी। जब उसे पता चला कि उसे जुड़वा बच्चे होने वाले हैं तो विनम्रता के साथ अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। वक्त के साथ 2 नन्हे राजकुमार उसके जीवन में आए तो वह खुशी से निहाल हो उठी। 2-2 बच्चों की एक साथ देखभाल से कोमल थककर चूर हो जाती थी, लेकिन आकाश बच्चों की देखभाल में उसकी मदद करने के बजाय अपना ज़्यादातर समय ऑफिस को देता था। वह जब कभी आकाश को अपने बच्चों की किलकारियाँ सुनाने की कोशिश करती, आकाश उसे उतना ही दूर भागता महसूस होता। वह जितना ज़्यादा आकाश के करीब जाना चाहती, आकाश उससे उतना ही दूर जाता रहा। अब आकाश जब तब ऑफिस के दौरे पर रहने लगा। अपने दोनों बच्चों की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी कोमल के कंधों पर आ पड़ी।
कुछ ही दिन पहले तो उसने अपने बच्चों का चौथा जन्मदिन मनाया था। आकाश उस दिन भी मेहमानों की तरह आखिर में आया था। उस दिन कोमल ने कुछ लोगों को आकाश के बारे में कुछ कानाफूसी करते सुना, मगर उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी कि उसने कोमल का नज़रिया ही बदल दिया। हुआ यह कि एक दिन अचानक दिव्या उसके लिए एक इनविटेशन कार्ड लेकर आई। रेडियो स्टेशन के लोग पूर्व कर्मचारियों के लिए एक पार्टी रख रहे थे, जिसमें कोमल भी आमंत्रित थी। आकाश ऑफिस के दौरे पर गया हुआ था। बच्चों को प्ले स्कूल में छोड़कर कोमल अतिथि होटल में पार्टी में शामिल होने गई। वहां उसने आकाश को एक लड़की के साथ जाते देखा तो हैरान हो आकाश के पीछे भागी। उन दोनों ने रूम नंबर 512 में जाकर कमरा बंद कर लिया। उसने होटल की रिसेप्शनिस्ट से कहकर रजिस्टर में देखा तो रूम नंबर 512 के आगे मिस्टर एंड मिसेज आकाश लिखा नाम उसे मुंह चिढ़ा रहा था। कोमल को तो जैसे काटो तो खून नहीं। इसी बीच दिव्या उसे ढूंढती हुई वहां आकर उसे पार्टी में ले गई। दिव्या के पुराने बॉस कह रहे थे, कोमल तुम्हारी आवाज को लोग आज भी याद करते हैं, तुम जब चाहो वापस आ सकती हो, यू आर मोस्ट वेलकम। कोमल अन्यमनस्क सी वहां बैठी थी। जैसे तैसे पार्टी से निकलकर वह घर पहुंची। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी। उसे पल पल चले जाने का एहसास कचोटने लगा। आज पहली बार उसे अपने नारी होने पर दुख हुआ। उसने आकाश को फोन किया पर उसका फोन बंद मिला। आकाश अगले दिन आया। कोमल ने उसके दौरे के बारे में पूछताछ की तो वह हड़बड़ा गया। कोमल ने अतिथि होटल का नाम लिया तो आकाश गुस्से में कोमल को भला बुरा कहता हुआ घर से बाहर चला गया। कोमल को अब समझ में आने लगा कि क्यों आकाश उससे दूर रहना चाहता है। उसे लगता था कि पिता बनने का जो गौरव वह आकाश को दे रही है, उसके बाद आकाश उसे पलकों पर बैठा कर रखेगा। लेकिन आकाश ने तो उसे अपनी जिंदगी से ही निकाल फेंका। उसने आकाश से बात करने की कोशिश की, लेकिन आकाश उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही न हुआ। कोमल ने बहुत मिन्नतें की, अपने बच्चों की दुहाई भी दी, लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन आकाश पर कोई असर नहीं हुआ। उसने दो टूक जवाब दिया कि वह उसे और बच्चों को खर्च देता रहेगा, लेकिन निजी जीवन में वह क्या करता है इससे उसे मतलब नहीं होना चाहिए। कोमल ने मायके वापस जाने की सोची, लेकिन फिर सोचने लगी कि जब उसके मासूम बच्चों पर दुनिया की जवानें तलवार की तरह बरसेंगी तो वह किस किस का मुंह बंद करती फिरेगी। वह उदासी में डूब गई। अब दिन रात सोच में डूबी रहती। अपने आप को इतना ज़्यादा अपमानित उसने कभी महसूस नहीं किया था। अचानक कोमल को अपने बॉस का यू आर मोस्ट वेलकम कहा वाक्य याद आया तो वह उठ खड़ी हुई। उसने फ़ोन करके फिर से ऑफिस आने की बॉस से इजाज़त मांगी तो जवाब में यही सुनने को मिला कि यू आर मोस्ट वेलकम। कोमल अपमान की दुनिया से निकलना चाहती थी। वह अपनी जिंदगी के फटते बिखरते पन्नों को समेट रही थी। दिल के किसी कोने में आज भी कोमल को यह उम्मीद है कि शायद कभी आकाश को अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन एक सवाल यह भी है कि क्या वह उसे माफ़ कर पाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।